एक दफा का जिक्र है कि जामपुर गांव में भगवान शंकर का एक मंदिर था जो कई साल पुराना था। गांव में जब भी कोई मुसीबत आती थी तो इस मंदिर से एक रोशनी चारों तरफ फैल जाती थी और वो रोशनी इतनी तेज थी कि इस रोशनी के सामने कोई नहीं ठहर सकता था। एक दिन वहां एक मुसाफिर आया, उसका नाम मोहन था। मोहन, अरे भाई सुनो, मुझे टकटमपुर जाना है लेकिन रात बहुत हो चुकी है, तो क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? भाई तुम जाकर एक बार सरपंच से मिलो, वही तुम्हें यहाँ रहने की इजाजत दे सकता है। मोहन, ठीक है। मोहन वहाँ से सरपंच के पास जाता है और सरपंच के पास कहता है, मोहन, सरपंच साहब, मुझे कल सुबह तक यहाँ रहना है। मैं टकटमपुर जाना चाहता हूँ लेकिन रात बहुत हो चुकी है, इसलिए मैं इस वक्त नहीं जा सकता। सरपंच, कोई बात नहीं, आप हमारे गांव में रह सकते हैं। मोहन, शुक्रिया। सरपंच ने मोहन को अपने ही घर में कैद कर लिया और मोहन के साथ बहुत इज्जत से पेश आया। लेकिन मोहन रात को सोता नहीं और मंदिर की तरफ चला जाता है। सरपंच उसे मंदिर की तरफ जाते देखता है। सरपंच भी मोहन की पैरवाई करता है। सरपंच, क्या बात है मोहन, तुम इतनी रात मंदिर के पास क्यों घूम रहे हो? मोहन, मैंने यहाँ से कुछ आवाज और रोशनी देखी, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। सरपंच, ये हमारे गांव का सबसे कदीम मंदिर है। जब भी गांव में कोई मुसीबत आती है तो ये मंदिर हमारी हिफाजत करता है। मोहन, क्या यहाँ कोई सांप है? सरपंच, तुम्हें कैसे पता चला? मोहन, मुझे ऐसा लगा जैसे यहाँ कोई सांप है। सरपंच, तुम कौन हो? मोहन, मैं मोहन हूँ। सरपंच, तुम कोई और हो, तभी तुम्हें पता चला कि यहाँ सांप है। ऐसे में सरपंच की आवाज सुनकर और भी लोग आगे। लोग, क्या हुआ सरपंच जी? सरपंच, हमने इसे मेहमान समझकर अपने घर और गांव में रखा, लेकिन ये कोई आम आदमी नहीं है, इसे मालूम है कि यहाँ सांप है। मोहन, मैं सांप का जादूगर हूँ और उस नागिन की तलाश में आया हूँ। मैं ये ख्वाहिशमंद नाग किसी भी तरह चाहता हूँ। सरपंच, तुम इस ख्वाहिशमंद नाग को यहाँ से नहीं लेके जा सकते। इसी दौरान ख्वाहिशमंद नाग सामने आता है। अच्छा दरी नागन, तुम यहाँ क्यों आए हो? मोहन, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, मेरे साथ चलो। अच्छा दरी नागन, मैं आपके साथ। मोहन, मैं नहीं जाऊंगी और बरसों से यहाँ हूँ और यहाँ से नहीं जा सकता। मोहन, अगर तुम मेरे साथ ना आए तो मैं इस पूरे गांव को तबाह कर दूंगा। ये कहते ही तेज हवा चलने लगती है, लोगों के घर टूटने लगते हैं। अच्छा धरी नागन, ऐसा मत करो। मोहन, मैं ये नहीं करना चाहता, लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुन रहे। ऐसे में अच्छा धरी नागन, मैं यहाँ से नहीं जा सकता। अगर मैं यहाँ से चला गया तो मैं मर जाऊंगा। मोहन, और अगर तुम मेरे साथ ना गए तो तुम्हारे बचपन का गांव बर्बाद हो जाएगा, वो मुश्किल में है। अच्छा धरी नागन, मसला क्या है? मोहन, एक अघोरी ने वहाँ अपना डेरा बना रखा है और वो लोगों को बहुत परेशान करता है। अगर तुम ना आए तो वो सबको मार डालेगा। इससे सिर्फ तुम ही लड़ सकते हो, मेरे पास वो ताकत नहीं है जो तुम में है। सरपंच, अच्छा धरी नागन, यहाँ से कुछ करो ताकि अघोरी को सबक मिले। अच्छा धरी नागन, मंदिर जाती हूँ और वहां से 4 पत्थर उठाती हूँ और अपनी ख्वाहिश उन पर डालती हूँ और मोहन को देती हूँ और कहती हूँ, इस पत्थर को अघोरी के कमंडल के पास रखो, जहाँ से वो लोगों को पानी पिलाता है। अगर अघोरी के इरादे गलत हैं तो उसकी शरीर शक्तियाँ चली जाएंगी। मोहन उस पत्थर को लेकर चला जाता है और वही करता है जैसा कि ख्वाहिशमंद नाग ने कहा था। मोहन, अधूरी, तुम लोगों को शराब देना बंद करो, ये गांव के लोगों को मार रहा है। अधूरी, तुम कौन होते हो मेरे बीच में बोलने वाले? मैं वही करता रहूंगा जैसा ही तुम इस तरह बोलो। अधूरी, मेरे साथ क्या हो रहा है? कोई मुझे बचा ले, मेरी ताकत खत्म हो रही है, मैं कुछ करने के काबिल नहीं हूँ। और अघोरी मफलूज हो जाता है और उसका जिस्म नीला पड़ने लगता है, वो जमीन पर गिर पड़ता है। अघोरी, बचाओ बचाओ। मोहन, अघोरी, अब आप एक आम आदमी हैं और अब आप हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते।
सकते, आपकी एक गलती ने आपकी तमाम ताकतें तबाह कर दी। इस दौरान नाग का साया सबको नजर आता है। अच्छा दरी नागन, ये तुम्हारे अमाल का नतीजा है। मोहन ने तुम्हें पहले ही समझाया था। अघोरी, मैंने अपनी टांग पर कुल्हाड़ी मारी। नागन, मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो और मेरे इख्तियारात मुझे वापस कर दो। नागिन, मैं आपकी जान तो बचा सकता हूँ, लेकिन आपके इख्तियारात वापस नहीं कर सकता। जो होना था वो हो गया। अब दोबारा तपस्या करो, फिर तुम्हें ताकत वापस मिलेगी। ये सुनकर अघोरी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो सबसे माफी मांगता है और अच्छा दरी नागन से भी माफी मांगता है। ऐसा ख्वाहिशमंद नाग 2 गांव की हिफाजत करता है और तौबा करने लगता है। कहानी का इखलाकी सबक, कभी किसी के साथ बुरा ना करो। अगर आप किसी के साथ बुरा करते हो तो आपके साथ भी वही बुरा होता है, जैसा कि अघोरी के साथ हुआ।